Hello friends, good morning. Myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Trisha Institute of Biology. बच्चों अभी जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसके पहले के टॉपिक में हमने पढ़ा बेटा व्हाई सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड। जब सेल डिवीजन होता है तो कौन कौन से इवेंट होते हैं। तो पहला इवेंट था बेटा सेल ग्रोथ, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए एंड देन आफ्टर सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। तो हमने देखा बेटा कि सेल कैसे ग्रो करता है इंटरफेज में, कैसे डीएनए डुप्लीकेट होता है G1 फेज, S फेज, G2 फेज, वो सब हमने पढ़ा। अभी हम पढ़ेंगे बेटा माइटोसिस, और माइटोसिस में भी कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन। तो देखो बेटा द एम फेज इट्स अ मोस्ट ड्रामेटिकल फेज। ये कई बार बेटा एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आता है। मोस्ट ड्रामेटिकल पीरियड जो है बेटा सेल साइकिल में वो कौन सा है? एम फेज। It is the most dramatical period in the cell cycle involving the major reorganization of virtually all component of the cell। यानी बेटा इसमें सेल में जितने भी कंपोनेंट होंगे, न्यूक्लियस है बेटा, क्रोमोसोम है और सारे ऑर्गेनल्स, उसका रीऑर्गेनाइजेशन होता है। Since the number of chromosome in the parent and the progeny cell is the same, that's why it is called the equational division। मतलब बेटा यहाँ पर क्या होता है कि the parent cell has diploid number of chromosome, so after mitosis the two daughter cell are formed and both have the 2n number of chromosome। That's why this is known as the mitosis भी बेटा उसको बोलते हैं, और उसको बेटा हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं बेटा। Why it is called equational division? Because यहाँ पर बेटा जो parent cell और daughter cell both have the same number of chromosome, that's why it is known as the equational division। Though for convenience mitosis has been divided into 4 stages। Now बेटा ये जो mitosis process है ना पूरा, it is a continuous process, but for understanding we'll divide this into 2 phases। One is cytokinesis and second one is karyokinesis। तो बेटा फॉर इजी टू अंडरस्टैंड हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सो बेटा यहां पर अगर मैं लिखूं कि माइटोसिस को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है बेटा कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है बेटा साइटोकाइनेसिस। नाउ बेटा कैरियोकाइनेसिस क्या है? कैरियोकाइनेसिस मीन्स द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ओके, इट इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और साइटोकाइनेसिस क्या है बेटा? तो इट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मा बेटा। तो इसको 2 फेज में डिवाइड किया है बेटा, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब देखो न्यूक्लियर डिवीजन जो है बेटा उसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे। इज अ वेरी असेंशियल टू अंडरस्टैंड द सेल डिवीजन, इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन द वेरियस स्टेजेस। यानी बेटा कैरियोकाइनेसिस को 4 फेज में डिवाइड किया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। जो कैरियोकाइनेसिस है बेटा, कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन को हमने 4 फेज में डिवाइड किया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, बट वी कैन नॉट ड्रॉ द क्लियर कट लाइन बिटवीन दिस फेजेस। यानी बेटा हम ये हर एक फेज के बीच में कोई अलग से लाइन नहीं बना सकते कि ये फेज और ये फेज अलग है, साथ में कंटिन्यूअस चलता हुआ प्रोसेस है बेटा। पर यहाँ पर हम कैरेक्टराइजेशन हर एक फेज में मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टराइज क्या है बेटा वो हम पढ़ेंगे बेटा। क्लियर? देखो तो फर्स्ट फेज है बेटा प्रोफेज। तो यहां पर ये जो 2 इवेंट है दैट इज द प्रोफेज, ये है प्रोफेज। अब देखो बेटा प्रोफेज को 2 भाग में डिवाइड किया हुआ है, 2 पार्ट में। एक अर्ली प्रोफेज, दूसरा लेट प्रोफेज।
तो अर्ली प्रोफेज में क्या होता है ये देखो पहले, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं बेटा, जब सेल, ये यहां पर मैं ड्रॉ कर लूं कि मैं एक सेल बना रहा हूं, ये सेल है, सॉरी, कोई भी बेटा अगर सेल हो, ये सेल है, राइट, और ये सेल में बीच में क्या होगा बेटा, न्यूक्लियस होगा। तो ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा बेटा, इट हैज दी क्रोमेटिन मटेरियल। क्या होगा बेटा, क्रोमेटिन मटेरियल, वन फ्रॉम द पेरेंटल साइड, वन फ्रॉम द मैटरनल साइड, पैटर्नल और मैटरनल साइड। तो यहां पर एक और होगा बेटा, सेंट्रियोल्स होगा, सेंट्रोजोम्स भी हम उसको बोलेंगे। तो ये जो सेल है बेटा, इसका अगर मैं लेबलिंग करूं तो ये है सेल मेम्ब्रेन, फिर ये ऑरेंज कलर का जो आपको दिख रहा है बेटा वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर ये क्रोमेटिन मटेरियल। क्या है बेटा, ये क्रोमेटिन। एग्जैक्टली बेटा ये क्रोमेटिन क्या है, तो बेटा जो भी सेल इंटरफेस में होता है तब उसका जो क्रोमोसोम होता है वो नेटवर्क फॉर्म में होता है, जिसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। क्लियर। और ये क्या है बेटा, ये है सेंट्रियोल्स। तो अब देखो बेटा प्रोफेज में क्या होता है, तो इन प्रोफेज मैंने यहां पर बेटा सारे इवेंट्स लिखे हुए, आपको इसी तरीके से अगर आपको याद करना है तो बेटा आप ब्रीफ में ऐसे इवेंट याद कर सकते हैं कि प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज में क्या होगा बेटा, क्रोमोसोम स्टार्ट टू कंडेंस, यानी जितने भी क्रोमोसोम होंगे बेटा वो कंडेंसेशन करना स्टार्ट करेंगे। कंडेंसेशन मतलब ये जो नेटवर्क है, नेटवर्क में से आपको ऐसे दो क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम दिखने लगेंगे धीरे धीरे, तो ये कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। ओके। अनटेंगल क्रोमोसोम, यानी बेटा जो क्रोमोसोम होंगे वो अनटेंगल होंगे। ओके। फिर सेंट्रोसोम मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, तो आपको ये दो सेंट्रोसोम दिख रहे हैं, एक रहा और यहां पर दूसरा है बेटा, तो सेंट्रोसोम है वो मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। तो अर्ली प्रोफेज में क्या हो रहा है बेटा, फर्स्ट क्रोमोसोम स्टार्ट द कंडेंसेशन, क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होगा बेटा अनटेंगल होगा, और जो सेंट्रियोल्स है बेटा वो सेंट्रोसोम्स मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। लेट प्रोफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम कंडेंसेशन कंटिन्यू, यानी बेटा कंडेंसेशन प्रोसेस कंटिन्यू है। वो कब तक कंटिन्यू रहेगा, मेटाफेज तक बेटा वो कंटिन्यू रहेगा। ईच क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमेटिड एंड 1 सेंट्रोमियर। हर एक क्रोमोसोम को आप देखो, मैं यहां पर आपको अगर व्हाइट कलर से बनाऊं तो हर एक क्रोमोसोम के पास बेटा 2 क्रोमेटिड होंगे, ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड। हर एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड होंगे और उसको जॉइंट करते हुए बीच में क्या होगा बेटा, सेंट्रोमियर। तो ईच क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमेटिड एंड 1 सेंट्रोमियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसइंटीग्रेट। अब देखो बेटा यहां पर जो ऑरेंज कलर का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो यहां से टूट गया, दिख रहा है आपको। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसइंटीग्रेट, सेंट्रोसोम्स अराइज द एस्टर, 2 एस्टर जॉइंट माइटोटिक एपरेटर। तो ये देखो बेटा यहां पर क्या होगा कि ये जो सेंट्रोसोम्स हैं उसमें से आपको ये जो पिंक कलर का जो दिख रहा है बेटा, ये जो है वो है एस्टर। क्या बोलते हैं, एस्टर। अगर ये 2 एस्टर एक दूसरे के साथ जॉइंट हो जाए तो इसको बोलते हैं बेटा माइटोटिक एपरेटर्स, यानी ये यहां से अगर यहां जॉइंट हो जाए तो इसको बोलते हैं माइटोटिक एपरेटर्स। ये रहा बेटा, देखो ये एस्टर है पर ये एक दूसरे के साथ जॉइंट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे बेटा हम माइटोटिक एपरेटस, याद रखना बेटा। फिर क्या होगा, ER गोल्गी बॉडी एंड न्यूक्लियोलस गेट डिसअपीयर, यानी यहां पर बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे टूट रहा है, ER गोल्गी बॉडी और न्यूक्लियोलस भी क्या हो रहे हैं बेटा, डिसअपीयर हो रहे हैं। अब ये पोर्शन बेटा टेक्स्ट बुक में कैसे दिया हुआ है वो हम यहां ब्रीफ देखेंगे कि ये पूरा प्रोफेज है बेटा। तो आप देखो टेक्स्ट बुक में जो कंटेंट दिया हुआ है उसकी हम बात करें बेटा, तो इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस बेटा। फर्स्ट स्टेज है, कब स्टार्ट होगा, तो फॉलोड बाय द S and G2 फेज, यानी बेटा एक बार सेल
इंटरफेज में S और G2 में से पास हो गया, S में उसका DNA डुप्लीकेट हो गया और G2 में उसने बना लिया बेटा ट्यूबुलिन प्रोटीन, तो सेल अब डिवीजन के लिए रेडी है। S and G2 phase, the new DNA molecules formed are not distinct but intertwined। मैंने अभी बेटा आपको यहाँ साइड में एक डायग्राम ड्रॉ करके बताया, जो S फेज में डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, डुप्लीकेटेड DNA होगा बेटा, क्रोमोसोम जो होंगे वो डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब है बेटा वो आपको सेपरेट नहीं दिखेंगे, क्लियर नहीं दिखेंगे, वो एक नेटवर्क फॉर्म में होंगे जिसको हम इंटरवाइंड भी बोलते हैं। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय, यानी प्रोफेज की शुरुआत कैसे होगी बेटा, तो इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम फर्स्ट था। द क्रोमोसोम मटेरियल बिकम अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन, यानी बेटा जैसे जैसे क्रोमोसोम का कंडेंसेशन आगे बढ़ेगा, जो क्रोमैटिन है बेटा नेटवर्क फॉर्म में था, वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो जो क्रोमैटिन, जो क्रोमोसोम मटेरियल है बेटा वो अनटेंगल्ड होंगे। फिर सेंट्रोजोम है बेटा, वो मूविंग टूवर्ड्स द अपोजिट पोल, वो धीरे धीरे क्या होंगे बेटा अपोजिट पोल पे जाएंगे। पर सेंट्रोजोम्स बेटा डुप्लीकेट होते हैं, कब होते हैं, एस फेज में। तो यहाँ वही लिखा है सेंट्रोजोम विच हैड अंडरगो द डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द एस फेज, वो भी बेटा अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट करेंगे। फिर कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाय, यानी बेटा ये अर्ली प्रोफेज में हो रहा है। अब प्रोफेज लेट यानी कंप्लीट कैसे करेंगे, क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंसेशन टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम, क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमैटिड अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर, यानी बेटा क्रोमोसोम का कंटिन्यूअस कंडेंशन होता जाएगा और एक ऐसा फेज आएगा जब जो क्रोमोसोम होंगे बेटा वो दो क्रोमैटिड होंगे और दोनों क्रोमैटिड एक दूसरे के साथ कैसे है, तो विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर से ज्वाइंट होंगे, ऐसे बेटा यहां पर हमने अभी बनाया था ऐसे। सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगो द डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द एस फेज, वो अब अपोजिट पोल पे जाएगा बेटा, उसमें से माइक्रोट्यूब्यूल्स अराइज होंगे जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा एस्टर बोलेंगे, उसमें से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर अराइज होंगे जिसको हम एस्टर बोलेंगे। ये रहा बेटा ऐसे मैंने बनाया था यहां से, तो वो अराइज होगा। ओके, ऐसे दो एस्टर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जैसे यहां से मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर लूं बेटा, तो इसको हम बोलेंगे माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस। क्या बोलेंगे बेटा माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस। एट द एंड क्या हो रहा है बेटा, तो प्रोफेज में डू नॉट शोज द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप, वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे बेटा डिसअपियर हो जाएंगे, डिसअपियर होंगे, रिमूव नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। क्लियर, तो ये हमारा हो गया प्रोफेज। अब चलते बेटा नेक्स्ट फेज के लिए और वो है मेटाफेज। तो मेटाफेज में फर्स्ट है ट्रांजिशनल टू मेटाफेज, यानी प्रोफेज कंप्लीट करके सेल अभी कहां जा रहा है बेटा मेटाफेज में, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन टू मेटाफेज, यानी वो अभी मेटाफेज के अंदर एंटर हो रहा है। तो उसमें मेन कैरेक्टर क्या होंगे, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखो यहां पर बेटा आपने देखा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ, ऑरेंज कलर का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो यहां टूटना, यानी वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ। पर यहां आपको याद रखना है बेटा मेटाफेज में कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। दूसरा क्रोमोसोम कंडेंसेशन इज कंप्लीट, यहां पर क्रोमोसोम कंडेंस हो रहे थे धीरे 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 धीरे, जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो अनटेंगल दिखता था, यहां आके बेटा हमें क्रोमोसोम दिखे दो क्रोमैटिड और वन सेंट्रोमियर, पर यहां उसका कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया और कंप्लीट होने के बाद हर एक क्रोमोसोम हमें कैसे दिखेंगे, जिसके पास दो क्रोमैटिड होंगे। क्या होंगे बेटा, जिसके पास दो क्रोमैटिड होंगे, क्रोमैटिड 1 क्रोमैटिड 2, दोनों क्रोमैटिड एक दूसरे के साथ सेंट्रोमियर, बीच में सेंट्रोमियर से जॉइंट होंगे बेटा, और सेंट्रोमियर के पास में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगा काइनेटोकोर वेयर द स्पिंडल फाइबर अटैच, वो अभी हम देखते हैं जहां पर बेटा स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होंगे। क्लियर बेटा, यहां तक पता चला। अब मेटाफेज में जाएंगे तो मेटाफेज में ऑल क्रोमोसोम लाई इन द इक्वेटोरियल प्लेन, सारे क्रोमोसोम देखो बेटा एक लाइन में आ जाएंगे जिसको हम मेटाफेज प्लेट भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट। काउंटिंग ऑफ क्रोमोसोम इज बेस्ड, यानी बेटा अगर मुझे क्रोमोसोम का स्टडी करना है, क्रोमोसोम को अगर मुझे बेटा काउंट करना है, तो ये फेज में स्टडी ऑफ क्रोमोसोम, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम
ये फेज में बेस्ड होगा बेटा। और स्टडी करने के लिए मैं यहां लिख रहा हूं कि इसमें हम कॉल्चिसिन डालेंगे। क्या डालेंगे? कॉल्चिसिन। एक्चुअली ये कॉल्चिसिन क्या करता है बेटा? कॉल्चिसिन अरेस्ट द सेल डिवीजन एंड मेटाफेज। बेटा कॉल्चिसिन क्या करता है? सेल डिवीजन को मेटाफेज में स्टॉप कर देता है। अब जब सेल डिवीजन बेटा मेटाफेज में स्टॉप हो जाएगा तो सारे क्रोमोसोम एक लाइन में आ जाएंगे। सो नाउ इट विल बी इजी टू काउंटिंग। प्लस यहां पर सारे क्रोमोसोम कंडेंस हैं, फुल्ली कंडेंस हैं, तो हर एक क्रोमोसोम का हमें प्रॉपरली स्ट्रक्चर भी बेटा यहां पर हम देख लेंगे। वन मोर थिंग बेटा, यहां पर देखो कि स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। तो यहां पर मैं आपको पिंक जो लाइन है उससे दिखा रहा हूं, जो स्पिंडल फाइबर होंगे बेटा वो काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम के साथ अटैच होंगे। कैसे? तो ये डायग्राम में मैं यहां बना रहा हूं कि अगर यहां आपके पास माइटोटिक स्पिंडल है तो वो यहां से यहां अटैच होंगे। किसके साथ? माइटोटिक स्पिंडल जो होंगे वो काइनेटोकोर के साथ अटैच्ड होंगे बेटा। क्लियर? पता चल रहा है? अब उसको हम डिटेल में देखें कि मेटाफेज में क्या है बेटा। तो देखो मेटाफेज ट्रांजिशनल फेज, पहले प्रोफेज में से जब हम मेटाफेज में जाते हैं तो यहां पर होगा बेटा कि कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, यानी जो न्यूक्लियर एनवेलप था बेटा लेट प्रोफेज में क्या था? वो डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट हुआ, यहां पर कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। मार्क द स्टार्टिंग ऑफ द सेकंड फेज, ये बेटा मार्किंग है। जैसे हमने प्रोफेज का मार्किंग क्या था बेटा? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट, इसका मार्किंग है बेटा डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। हेंस द क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्मा। अब सोचो बेटा कि क्रोमोसोम कहां थे? न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही कंप्लीट हट गया, वो निकल गया, तो सारे क्रोमोसोम क्या होंगे बेटा? साइटोप्लाज्मा में फ्री हो जाएंगे। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। ये फेज कंप्लीट होते हुए बेटा क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हमें मेटाफेज में क्रोमोसोम कैसे दिखेंगे बेटा? तो जिसके अंदर दो क्रोमैटिड होंगे, दोनों क्रोमैटिड के एक दूसरे के साथ सेंट्रोमियर से ज्वाइंट होंगे और सेंट्रोमियर के आसपास काइनेटोकोर होगा। वो हमने देखा। काइनेटोकोर क्या है बेटा? जहां पर स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। तो काइनेटोकोर इज द साइट वेयर द स्पिंडल फाइबर इज अटैच्ड। फिर hence the metaphase is characterized by the all chromosome coming lie at the equatorial plate। एग्जैक्ट मेटाफेज कब स्टार्ट हो गया बेटा? जब सारे क्रोमोसोम एक लाइन में आ जाएंगे। ओके अब ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। विथ वन क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू द स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल एंड इट्स सिस्टर क्रोमैटिड कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू द स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द अपोजिट पोल। यानी बेटा ये चीज क्या है मैं आपको क्लियरली यहां पर समझा रहा हूं कि ये एक सेल है, उसके अंदर मैं यहां पर एक क्रोमोसोम बना रहा हूं बेटा। पहले चलो ये डाल देते हैं। ओके यहां पर मैं एक क्रोमोसोम बना रहा हूं ब्लू कलर का। शांति से ध्यान से देखना बेटा, ये एक क्रोमोसोम है, उसका यहां पर रेड कलर का हो गया ये सेंट्रोमियर, और ये उसका डार्क ग्रीन कलर का हो गया काइनेटोकोर। दिख रहा है बेटा सबको क्लियरली? अब ये जो स्पिंडल फाइबर है बेटा वो उसमें क्या लिखा है देखो ध्यान से देखना। वन क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम, इसका ये एक क्रोमैटिड है, ये दूसरा क्रोमैटिड है। वन क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर, इसका काइनेटोकोर ये है तो उसके साथ स्पिंडल फाइबर अटैच होगा एक पोल में, दूसरे क्रोमेटिड के साथ स्पिंडल फाइबर अटैच होगा दूसरे पोल पे। ये चीज बेटा यहां पर लिखी है। ओके क्लियर? पता चला? अब सारे क्रोमोसोम एक लाइन में आ जाएंगे तो वो लाइन को हम क्या बोलेंगे बेटा? मेटाफेज प्लेट बोलेंगे। जैसे यहां पर एक लाइन में आ जाते हैं तो उसको मेटाफेज प्लेट बोलेंगे। अब की फीचर क्या है बेटा ये पर्टिकुलर मेटाफेज का? स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम एंड सारे क्रोमोसोम एक लाइन में आ जाएंगे जिसको मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। तो मेनली टू फीचर्स है, एक सारे क्रोमोसोम एक लाइन में आ जाएंगे और स्पिंडल फाइबर जो होंगे बेटा वो काइनेटोकोर के साथ अटैच्ड होंगे बेटा। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट फेज इज एनाफेज बेटा। तो अब एनाफेज में क्या होता है वो हम देखते हैं। सो नाउ इन एनाफेज बेटा सेल बिकम elongate
सेल थोड़ा बहुत एलोंगेट होगा, सेंट्रोमियर गेट स्प्लिट। यानी बेटा अब क्या हो रहा है, देखो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि बीच में से सेंट्रोमियर टूट जाएगा। जब सेंट्रोमियर टूटेगा तो क्या होगा, दो जो क्रोमैटिड है वो सेपरेट होने लगेंगे। आपको क्लियर आइडिया यहां पर आएगा कि अब सोचो कि मैं यहां से अब सेंट्रोमियर को स्प्लिट कर देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ दिया, अब सेंट्रोमियर टूट गया, तो अब क्या हो गया बेटा, दोनों क्रोमैटिड सेपरेट हो गए। तो नाउ दिस क्रोमैटिड मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, और वो खींच के कौन ले जाएंगे, तो दोनों साइड बेटा हमने क्या कहा, काइनेटोकोर के साथ स्पिंडल फाइबर अटैच है, वो उसको खींच के ले जाएंगे अपोजिट पोल पे, दोनों साइड पे बेटा। क्लियर। अब देखो यहां पर ये सेंट्रोमियर गेट स्प्लिट, यानी क्रोमोसोम बीच में से टूट जाएंगे, क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे, क्रोमैटिड मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। याद रखना बेटा, क्रोमैटिड मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल रिफर्ड एज द क्रोमोसोम। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको यहां पर मैं लिख के बता रहा हूं, ध्यान से देखना कि अब यहां देखो बेटा नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 4 नंबर, और नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितने हैं, 8 हो गए, बराबर, 4 क्रोमोसोम 8 क्रोमेटिड। पर यहां क्या होगा बेटा, यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिड इज 8 इन नंबर। क्रोमोसोम भी 8 होंगे, क्रोमेटिड भी 8 होंगे, क्योंकि क्रोमेटिड मूविंग टुवर्ड द अपोजिट पोल। देखो क्रोमेटिड अपोजिट पोल पे जा रहे हैं, बट नाउ इट इज रिफर्ड एज द क्रोमोसोम, उसको ही हम क्या बोलेंगे बेटा, क्रोमोसोम ही बोलेंगे। क्लियर। क्यों बोलेंगे आपको अभी ब्रीफ एक डायग्राम के बेस पे आपको बता दूंगा। सेंट्रोमियर टुवर्ड्स द पोल एंड आर्म ट्रेलिंग बिहाइंड देम। यानी बेटा जो सेंट्रोमियर है, ये रहा बेटा सेंट्रोमियर, वो पोल की तरफ होंगे। हर एक क्रोमेटिड में सेंट्रोमियर कहाँ है बेटा, पोल के तरफ होंगे, और जो आर्म है बेटा, आर्म यानी क्रोमोसोम का आर्म, या आर्म है, ये आर्म है क्रोमोसोम का, तो आर्म एज ट्रेलिंग बिहाइंड देम। अब देखो यहां पर एनाफेज को हम डिटेल में जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो देखें, तो इन एनाफेज में क्या होगा बेटा, स्प्लिट साइमल्टेनियसली एंड 2 डॉटर क्रोमेटिड गेट सेपरेट। यानी मेटाफेज के बाद सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा। जब सेंट्रोमियर स्प्लिट होंगे तो 2 क्रोमेटिड सेपरेट होंगे। नाउ रिफर टू एज द डॉटर क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियर। यानी बेटा है वो क्रोमेटिड, याद रखना बेटा है वो क्रोमेटिड, पर अब फ्यूचर सेल के लिए वो क्रोमेटिड ही क्रोमोसोम है। बिगिन द माइग्रेशन टूवर्ड्स द अपोजिट पोल। फिर बेटा दोनों साइड जो क्रोमेटिन होंगे वो अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट करेंगे। ईच क्रोमोसोम मूविंग अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट। यानी बेटा हर एक इक्वेटोरियल प्लेट से सेपरेट होना स्टार्ट करेंगे एनाफेज में। द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पोल। जो सेंट्रोमियर होगा बेटा वो डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पोल होगा। सेंट्रोमियर कहाँ है बेटा, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पोल। एंड जो आर्म होंगे बेटा क्रोमोसोम के वो ट्रेलिंग बिहाइंड देम। यानी जो क्रोमोसोम के आर्म है बेटा वो उसके पीछे खींचे आएंगे। सेंट्रोमियर स्प्लिट, क्रोमेटिड गेट सेपरेट, ये उसका मेन फेज है। क्रोमेटिड मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल, ये उसका दूसरा मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गया बेटा। अब देखते हैं कि इसको क्यों क्रोमेटिड को ही हम क्रोमोसोम बोलते हैं। तो यहां आ जाते हैं बेटा, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब देखो यहां एक सेल है बेटा जिसमें 2 क्रोमोसोम है और टोटल नंबर ऑफ डीएनए कितना है बेटा, 5 पिकोग्राम। अब यहां आ जाए तो यहां देखो 2 क्रोमोसोम है, बराबर ना, पर अगर इसको हम 10 ही बोल सकते हैं ना, बराबर। तो ये एक तरफ जाएगा, ये एक तरफ जाएगा। मैं आपको अभी इसी डायग्राम को यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां देखना बेटा कि ये फेज में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अब देखो कि इसके पहले क्या था, फर्स्ट यहां पर था बेटा हमारे पास, अब मैं यहां पर बना रहा हूं G
वन फेस का एक क्रोमोसोम, या ध्यान से देखना बेटा, जीवन फेस का एक क्रोमोसोम। ओके, तो जीवन फेस का ये हो गया एक क्रोमोसोम, ध्यान से देखना बेटा, ये जीवन फेस का क्रोमोसोम है जिसके अंदर मैं बना रहा हूं डीएनए, ये उसका डीएनए हो गया। अब इसमें भी 5 पिकोग्राम डीएनए, इसमें भी 5 पिकोग्राम डीएनए। अब यही सेल बेटा आगे आया, जब एम फेज में एंटर हुआ, एम फेज में जब एंटर हुआ तो ये क्रोमोसोम मैं बना रहा हूं, ये देखो ये क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम में ऑलरेडी ये एम फेज में आ गया, मतलब उसने एस फेज पास कर लिया, तो अमाउंट ऑफ डीएनए था वो उसके अंदर डबल हो गया। मैं यहां पर इसको डबल अमाउंट ऑफ डीएनए बना रहा हूं, तो इसमें भी 10 पिकोग्राम है, इसमें भी 10 पिकोग्राम है, दोनों में बेटा 10-10 पिकोग्राम डीएनए है। अब ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं मतलब ये क्रोमैटिड अलग हो गया और ये क्रोमैटिड अलग हो गया, पर दोनों के पास डीएनए कितना है, इसके पास भी 10 पिकोग्राम है, इसके पास भी 10 पिकोग्राम है, और ये अगर हम देखें तो 10 पिकोग्राम तो पहले जीवन में ही था। यानी भले ही बेटा क्रोमोसोम हाफ हो रहे हैं, क्रोमैटिड सेपरेट हो रहा है, पर उसके अंदर जो डीएनए अमाउंट है वो पेरेंट के जितना ही है। दैट्स वाई यहां पर बेटा हम क्रोमैटिड को ही क्रोमोसोम बोलते हैं। टीलोफेज में क्या होगा बेटा, इन टीलोफेज नाउ द क्रोमोसोम लूज देयर आइडेंटिटी। अब क्रोमोसोम जो दिख रहे हैं बेटा वो अपना आइडेंटिटी लॉस कर देंगे और वापस बेटा वो क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्रोमोसोम गेट डीकंडेंस। फर्स्ट फेज में क्या हो रहा था बेटा, कंडेंस, यहां पर क्या होगा बेटा, डीकंडेंस। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड गोल्गी बॉडी, ईआर, वापस सब रीफॉर्म होने लगेंगे। तो इसको बेटा टेक्स्ट बुक में कैसे दिया हुआ है वो भी हम देख लेते हैं। इन टीलोफेज at the beginning of the final stage of the karyokinesis, now chromosome have reached their respective pole, यानी बेटा क्रोमोसोम अपने अपने पोल पे आ जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, डिकंडेंस हो जाएंगे, वापस बेटा वो क्रोमैटिन मटेरियल में कन्वर्ट होके अपोजिट पोल पे रहेंगे। यहाँ पर क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट, यानी बेटा क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे चले जाएंगे और उसका आइडेंटिटी लॉस हो जाएगा, वो वापस क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप वापस आ जाएगा, न्यूक्लियोलस, गोल्गी एंड ईआर वो सब क्या होंगे बेटा, रीफॉर्म होंगे। तो ये पूरा जो इवेंट आपने देखा बेटा, प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, मेटाफेज में ट्रांजिशनल मेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो ये चार जो इवेंट थे बेटा वो थे स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। याद रखना, नॉट द माइटोसिस बेटा, कैरियोकाइनेसिस के स्टेज थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हाउ द सेल गेट डिवाइड, मतलब बेटा अब उसका साइटोप्लाज्मा कैसे डिवीजन होगा बेटा। क्लियर? अगर बेटा आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।